सैयद उसामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब की तरफ लेकर जाएंगे। उसामा, आदाब रमज़ान की हम बात कर रहे हैं और जब रमज़ान की बात आती है और दीन की बात आती है तो जो ज़ब्त नफ्स होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आदाब में हम किस तरीके से ज़ब्त नफ्स को या सब्र को शामिल कर सकते हैं या किस तरीके से वो इसमें आता है, इस पे ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और न्यू टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा की तरह बहुत सोबर और संजीदा ट्रांसमिशन जो है वो लेके आते हैं। तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस के हवाले से कि हमने उसे ज़ब्त नफ्स कैसे उसमें पैदा करना है। देखिए, रमज़ान मुबारक जो है ये ट्रेनिंग का महीना है और ये एक मेहमान भी है। सबसे पहले जब एक मेहमान आता है हम उसके तक़द्दुस का ख्याल भी रखते हैं कि हम जब घर में मेहमान आए तो उसके लिए हम तकरीम के लिहाज से जिस तरह का मेहमान होता है उस तरह के अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान मुबारक ये ख़ास महीना और मेहमान जब बनकर आया, ये वो मेहमान है जो जब वापस जाता है तो अल्लाह की बारगाह में जाकर उस बंदे के हक़ में गवाही देता है जिसने इसकी तकरीम का ख्याल रखा, और जिसने इसके तकरीम का ख्याल नहीं रखा और जिसने इसका एहतराम नहीं किया उसके खिलाफ जाके भी गवाही देता है। तो अगर हम तो इसके जो हक़ में गवाही देने वाला अगर रमज़ान हमारा बनना चाहता है तो हमें क्या करना है, हमें ज़ब्त नफ्स करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब माह मुक़द्दस के आगाज़ में जब खुतबा शाबानिया जिसे कहा जाता है, शाबान का आपने आखिरी खुतबा रमज़ान के हवाले से दिया, तो उसके अंदर आपने ये बयान फरमाया कि ये सब्र का महीना है, यानी हमने इसमें सब्र करना है। जिसमें अलामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे कि देखिए, हम जब रमज़ान के अंदर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रुक जाते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो हम ट्रेनिंग सीख रहे हैं कि हम 11 एक चीज़ और है ना हमारे पास इसमें कि हम 11 माह तक अगर हम अपना एहतसाब करें, मैं अपनी बात करता हूँ, हम पूरे 11 माह जो है वो आम मामूलात में हम चल रहे होते हैं। हम खाना पीना, हम बुराई भी कर रहे होते हैं, हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, हम गीबत भी कर रहे होते हैं, हम तमाम बुराइयों में लिथड़े हुए हैं एक तरीके से। कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब ये महीना आए तो उसमें अपने आप को किस तरीके से ढालें और फिर इस महीने की ट्रेनिंग अगले 11 माह पर कैसे इंप्लीमेंट करें? जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये होता है कि माजी आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जैसे रमज़ान शरीफ आता, अल्लाह के रसूल तो पहले ही मासूमुन अनिल खता हैं, आप तो खताओं से पाक हैं, लेकिन रमज़ान के आते ही आपका चेहरे की रंगत बदल जाती थी और आप इबादत में इतने जो है रग़बत इख्तियार कर लेते थे, इतने मगन हो जाते थे कि आप जो है नफली इबादत जो है वो बहुत कसरत के साथ करते, कुरान के साथ अपना ताल्लुक बहुत ज़्यादा कर देते और इसी तरह सखावत जो है आम दिनों में अल्लाह के रसूल बहुत करते थे। लेकिन जैसी रमज़ान आता तो कहा मिनर रिहिल मुरसला, यानी कि तेज़ आंधी भी आपकी सखावत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो हमें जो रमज़ान जो ट्रेनिंग दे रहा है, हम तो ये हालत जो है हमारी हो चुकी है कि हम तो सिर्फ रमज़ान की बात करते हैं ना, वही रब रहमान जो रमज़ान में